ग्रीटिंग्स एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स के एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.1 हमने लास्ट वीडियो में किया था। अब एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। पहले दिया हुआ है इफ ए बी line AB parallel to line CD and line CD parallel to line EF and y is to z ratio is equal to 3:7, so find x। हमें x फाइंड करना है। x का वैल्यू कितना होगा? so देखते हैं। पहले AB and CD पैरेलल है तो EF और AB भी पैरेलल होगा, CD और EF पैरेलल है, AB और CD पैरेलल है, so AB एंड EF भी पैरेलल होगा और ये ट्रांसवर्सल लाइन है जो AB एंड EF को इंटरसेक्ट करता है। तो X एंड Z क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था। सो हम लिख सकते हैं X इज इक्वल टू Z, लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और x एंड y क्या होगा? x एंड y होगा कॉम्प्लीमेंटरी इंटीरियर एंगल। x एंड y AB एंड CD पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, सो x एंड y होगा को इंटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल का हमें क्या पता होता है? एंगल x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। सो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो इफ एंगल x एंड एंगल z इज इक्वल, सो हम एंगल x की जगह यहाँ z पुट कर सकते हैं, तो z प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग इस रेशियो का देखेंगे क्या है। लेट अस assume is k. Common in y and z is k. So k common multiplier. So हम लोग एज्यूम करते हैं कि कॉमन मल्टीप्लायर y एंड z का कॉमन मल्टीप्लायर है k। तो अब देखेंगे तो y का वैल्यू कितना होगा? y इज इक्वल टू 3k एंड z इज इक्वल टू 7k। तो हो गया। अब हम लोग y एंड z का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आता है देखेंगे। लेट अस रिमूव दिस पार्ट। सो था y is equal to 3k plus z is equal to 7k is equal to 180 डिग्री और 10k 3 plus 7 is equal to 10 is equal to 180 डिग्री और k is equal to 180 by 10 is equal to 18 डिग्री और y 3k था और z 7k था। सो k की जगह हम लोग 18 डिग्री। ठीक है, सो k की जगह हम k का वैल्यू पुट करेंगे। सो 3 into 18 is equal to 54 डिग्री। सेम यहाँ पे k की जगह k की वैल्यू पुट करेंगे। तो 126। सो z का वैल्यू कितना है? z इज इक्वल टू 126 डिग्री। सो पहले हम लोगों ने किया था x एंड z इज इक्वल टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो इक्वल होंगे, तो z x का वैल्यू कितना आएगा? 126 डिग्री। सो निकल गया x का वैल्यू। देन क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? इफ
In the figure AB parallel to CD, AB line AB and CD parallel है, and EF perpendicular to CD, मतलब ये वाला एंगल जो FED ये 90 डिग्री होगा। तो दिया है कि GED, G मतलब ये वाला एंगल ED is equal to 126 डिग्री। फाइंड एंगल AGE, ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए बोला है। एंगल मतलब ये वाला एंगल, देन एंगल GEF, ये जो एंगल है ये, एंड एंगल FGE, और ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए बोला है। तो देखते हैं, ये वाला एंगल दिया है 126 डिग्री, एंगल GED, एंड AGE, एंगल AGE is equal to एंगल GED। ये दोनों इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि ये लोग अल्टरनेट को-इंटीरियर एंगल है, दोनों लाइन पैरेलल है और ये इन ट्रांसवर्सल लाइन के ऑपोजिट में है, तो दोनों क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल AGE is equal to 126 डिग्री। 126 डिग्री यहाँ पर गिवन है, तो एंगल AGE आ गया। अब हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं क्योंकि ये दोनों लीनियर एंगल है। सो एंगल AGE प्लस एंगल FGE is equal to 180 डिग्री। सो एंगल AGE का वैल्यू है 126 डिग्री प्लस एंगल FGE is equal to 180 डिग्री, और एंगल FGE is equal to 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री is equal to 54 डिग्री। सो ये वाला एंगल भी आ गया, ठीक है, और ये दोनों पैरेलल है और ये परपेंडिकुलर है, सो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला भी 90 डिग्री होगा। सो हमें ये वाला एंगल पता है, मतलब पहले इसको थोड़ा ऊपर वाला मिटा लेते हैं। एंगल GFE is equal to 90 degree because EF perpendicular to CD. So GEF is equal to 90 degree because perpendicular to CD. Then ये 90 डिग्री आ गया, और तो हमें ये वाला एंगल पता है, ये वाला एंगल पता है, और ये वाला निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल के अंदर के सारे एंगल का प्लस होता है 180 डिग्री। सो एंगल GFE प्लस एंगल FGE प्लस एंगल GEF is equal to 180 डिग्री, और 90 डिग्री प्लस 54 डिग्री प्लस एंगल GEF is equal to 180 डिग्री। So angle GEF is equal to 180 degree minus 90 plus 54 is equal to 144 degree is equal to 36 डिग्री। सो एंगल GEF का भी वैल्यू आ गया। सो हमने तीनों निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज ओवर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? इन द फिगर, ये फिगर है PQ पैरेलल टू ST,
and PQR is equal to 110 degree and RST, angle RST is equal to 130 degree. Find angle QRS, मतलब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है. So हिंट, क्वेश्चन में हिंट भी दिया है. हिंट, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ST थ्रू द पॉइंट R. हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो PQ एंड ST दोनों का पैरेलल होंगे, दोनों लाइन के पैरेलल होगा. ले लेते, मान लेते हैं ये वाला लाइन है एंगल AB. सो इफ PQ एंड AB इज पैरेलल, यहाँ पे एक एंगल क्रिएट होगा, नाम देते हैं एंगल E, और यहाँ पे एक एंगल होगा एंगल B. सो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे तो ये दोनों होगा कोइंटीरियर. अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, सो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल होगा कोइंटीरियर एंगल. सो कोइंटीरियर एंगल क्या होता है, मतलब एंगल PQR प्लस एंगल ARQ is equal to 180 degree. रीजन को इंटीरियर एंगल. सो इसका वैल्यू कितना है, 110 डिग्री प्लस A इज इक्वल टू 180 डिग्री और A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री. ठीक है. सो इस वाले एंगल का वैल्यू आ गया है. अब हम एंगल B निकालेंगे. सो A का वैल्यू कितना है, 70 डिग्री. अब एंगल B, ये लाइन ST लाइन एंड AB लाइन पैरेलल है, सो ये दोनों भी कोइंटीरियर एंगल होंगे. इन दोनों को प्लस करेंगे फिर 180 डिग्री आएगा. सो एंगल RST प्लस एंगल BRS is equal to 180 डिग्री और RST का वैल्यू कितना है, 130 डिग्री प्लस B is equal to 180 डिग्री और B is equal to 180 minus 130 is equal to 50 डिग्री. So B का वैल्यू कितना है, 50 डिग्री. अब हम ये वाला एंगल आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है इन तीनों एंगल का प्लस करेंगे तो 100 डिग्री आएगा क्योंकि ये एक स्ट्रेट एंगल है. सो एंगल ARQ प्लस एंगल QRS प्लस एंगल BRS is equal to 100 डिग्री. सो एंगल ARQ मतलब एंगल A प्लस एंगल QRS प्लस B is equal to 100 डिग्री. So angle S is equal to 180 minus A minus B is equal to 180 minus 70 degree minus 50 डिग्री is equal to कितना आएगा, 60 डिग्री. सो एंगल QRS is equal to 60 डिग्री. तो इसका आंसर भी आ गया. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, इन फिगर AB is parallel to CD and angle APQ मतलब ये वाला एंगल 50 डिग्री एंड एंगल PRD ये वाला एंगल 127 डिग्री दिया हुआ है. फाइंड X and Y. So if AB and CD is parallel, so angle APQ is equal to angle X. क्यों? क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. सो हम लिख सकते हैं एंगल APQ is equal to angle PQR मतलब X. 50 डिग्री
और x इज इक्वल टू 50 डिग्री। सो हमने x निकाल लिया। अब y की बारी। सो AB एंड CD पैरेलल, सो एंगल APR मतलब ये पूरा एंगल इज इक्वल टू एंगल PRD, ये भी अल्टरनेट सेम ये वाला भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। सो एंगल APR इज इक्वल टू एंगल PRD alternate interior angle. So APR so APR में क्या क्या आता है, APQ and Y. So APQ का वैल्यू कितना है, एंगल APQ प्लस Y इज इक्वल टू PRD का वैल्यू है 127 डिग्री और APQ का वैल्यू है 50 डिग्री प्लस Y इज इक्वल टू 127 डिग्री और y is equal to 127 degree minus 50 degree is equal to 77 डिग्री। सो y का वैल्यू कितना है 77 डिग्री एंड x का वैल्यू आया है 50 डिग्री। सो दोनों आ गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है पहले पढ़ लेते हैं। PQ and RS are two mirror parallel. PQ and RS are two mirror parallel to each other. An incident ray AB and strikes mirror PQ. PQ को strike करेगा पॉइंट B में and reflected moves along the path BC. BC पाथ से रिफ्लेक्ट होके पॉइंट C में RS में रिफ्लेक्ट होके फिर B से चला जाएगा। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है AB, ये वाला AB एंड CD आर पैरेलल। सो हम पहले क्या करेंगे देख लेते हैं आंसर। फर्स्ट वी कंसीडर BM perpendicular to PQ. Then another line CN perpendicular to RS. ठीक है। अब BN perpendicular to RS क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइन के परपेंडिकुलर्स आल्सो पैरेलल होते हैं। Perpendicular lines of parallel lines are also parallel. ठीक है। सो ये दोनों लाइन पैरेलल है और यहाँ पर दो एंगल क्रिएट होंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। ठीक है। सो ये वाला पार्ट में मिटाती हूँ, आप लोग कॉपी में लिख लेना। नाउ angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4. Reflection law.
रिफ्लेक्शन लॉ साइंस से आता है। रिफ्लेक्शन लॉ मतलब एक रे जब एक मिरर में रिफ्लेक्ट होता है, जो जिस एंगल में रिफ्लेक्ट होता है उसी एंगल में चला जाता है। वैसे ही ये वाला रे RS में इस एंगल 3 से टकराया है और एंगल 4 में रिफ्लेक्ट हुआ है, इसलिए दोनों एंगल इक्वल होंगे। सो अब हम लिख सकते हैं एंगल 2 एंड एंगल 3 आल्सो इक्वल। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। व्हाई? क्योंकि BM एंड CN पैरेलल है, सो ये लग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सो हम ये भी लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होता है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा एंगल ABC। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4 क्या होगा? एंगल BCD। एंगल BCD। अगर AB मतलब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब क्या है? अगर AB एंड CD पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे, सो इक्वल। तो इस साइड में लिखती हूँ एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD। So we can write AB parallel to CD, alternate interior angle। So alternating interior angle होगा मतलब ये दोनों पैरेलल है। So लाइन साइड एंगल इतना आज ही खत्म हो गया 6.2। इसके बाद कोई भी एक्सरसाइज नहीं है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे।